हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ हानि के बारे में कुछ विशेष जो हम पहली क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं। उससे आगे चलेंगे आज हम लाभ हानि का पार्ट सेकंड। यहाँ पर जैसे कि लाभ हानि के बारे में कुछ बता चुका हूँ। इसकी बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ नहीं हो तो मेरी पुरानी वीडियो को विस्तार से देखें। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी रिवाइज करा देता हूँ। इसका मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे खरीदना मीन्स क्रय मूल्य, और एक होता है हमारा बेचना मीन्स विक्रय मूल्य। ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में मैं अपने पार्ट 1 में बता चुका हूँ, जिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे जाके आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यानी अगर हमें लाभ कमाना है तो हमें कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचनी है। ये क्लियर है। अगर हमें हानि होती है तो उसमें क्या होगा, हम किसी वस्तु को अधिक क्रय मूल्य पर खरीद कर उसको कम कम विक्रय मूल्य पर बेच देंगे। सीधा सीधा एक मैंने फॉर्मूला कराया था यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत का, लाभ या हानि प्रतिशत का, जिसमें आप देख सकते हो यानी 100 प्लस लाभ ने जो कुछ लाभ दिया हो, या 100 माइनस हानि जो हानि दी हुई हो। कोई भी प्लस माइनस करते हैं 100 में जोड़कर 100 में घटाकर। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, जिस पर हमने वस्तु खरीदी क्रय मूल्य। और हम इस चीज़ को किस पर लगाते हैं, प्रतिशत पर, परसेंटेज में इंटू 100। तो इसमें हम ध्यान रखते हैं लाभ हानि प्रतिशत के बारे में, लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह पे काम आएगा। और हमारी एक विधि चल रही है समानुपातिक विधि से, आज हम आपको सवाल करके दिखाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और अगर इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम कुछ सवालों पर आज चलते हैं आगे। जैसा कि एक हमारा यहाँ पर बेहतरीन सवाल है जो आप देख सकते हैं, किसी वस्तु को 15% की हानि पर, ठीक है, बेचने पर हमें 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, ये क्वेश्चन को देखो, आप कर सकते हैं, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर भी भेज सकते हैं। प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा। मैं तुम्हें मैथ का सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अगर हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं, पहले उस क्वेश्चन के बेसिक चीज़ों को समझो। जैसे हमें प्राप्त कितनी हो रही है, 15% की हानि कब प्राप्त हो रही है, जब हम किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेच देते हैं, हानि तभी प्राप्त होती है। और हमें क्या प्राप्त करना है, हमें 120% लाभ प्राप्त करना है, तो उसे कितने में बेचेंगे। एक हमारा बेसिक ट्रिक होती है, बेसिक। यहाँ पर जो चीज़ पूछी हो, यानी हमसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है, यानी 20% लाभ पूछा है, तो टोटल लाभ कितना होगा 100 में ऐड करके, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ये बेसिक चीज़ें आप जान सकते हो। और यदि हमें 15% हानि होती है तो हानि के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85। और हमारी बेसिक ट्रिक है, जिसको भी ज्ञात करते हैं, जिसको भी हम ज्ञात करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ बटे जिस पर ज्ञात करना है, यानी 15% हानि पर ज्ञात करना है, हानि होने के बावजूद ज्ञात करना है, तो हमें जो वस्तु निकालनी हो उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। यहाँ पर या लाभ या हानि कुछ भी दी हो, लाभ या हानि कुछ भी दी हो, यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य
मूल्य। पहले नोट ऐसे सवालों के बारे में आपको देखना है, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर इतने 1 रुपये। और अब हम बेसिक फॉर्मूला में सीधा सीधा रख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है, लाभ। लाभ प्राप्त करना है तो हमने ऊपर रख दिया लाभ, जैसे कि 120 होता है और यहाँ पर हानि कितनी है हमारी 85, और इंटू वस्तु का मूल्य कितना है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 5 से काटने पर यानी कुछ कट्टस करने पर हमें 3660 रुपये प्राप्त हो जाएगा। जो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 3660 रुपये पर बेचेगा। तो ये तो हमारी बेसिक ट्रिक है। हमें अब इसी ट्रिक को हम समानुपातिक विधि से आपके लिए बताएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो। और समानुपातिक विधि तो इतनी ईजी है कि हम देखते ही सवाल को कर देंगे। तो हम चलते हैं, इस विधि को नोट डाउन कर लो। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में चलो 15% हानि बेचने पर होती है, कितने पर, इसको बेचने पर। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है, लाभ या हानि जो दी हुई है, और कितने मूल्य पर, यहाँ पर मूल्य समानुपातिक, और यहाँ पर फिर वही लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि जो हमें ज्ञात करनी हो, फिर जो मूल्य। ये क्लियर है ना। अभी इसमें पुट डाउन करते हैं, यानी 15% हानि मीन्स 85, तो कितने पर 2550 पर, यहाँ पर समानुपातिक चिन्ह, और लाभ या हानि कितने पर 120 समानुपातिक x जो हमें ज्ञात करनी होती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होता है, इधर से ये इधर से ये, तो हमें क्या प्राप्त होगा 85x 2550 गुणे 120, क्योंकि x बराबर 120/85 गुणे 2550। तो आप देख सकते हैं वही कैलकुलेशन हमारी वापस आ गई। हमारा वैल्यू पुट निकला आएगी यहाँ पर 3600 रुपये। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। चलो ऐसे ही बेसिक सवाल कुछ हम आगे चलते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आती हैं, तो मैं इन बेसिक चीज़ों को लेकर चलता हूँ और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए कंपटीशन की जो भी तैयारी होती है वो कराएंगे। यहाँ पर मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी हो, आप हमसे सीधा पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलें तो अगले सवाल पर। यहाँ पर किसी वस्तु को, यहाँ पर एक वस्तु है को 630 रुपये में बेचने पर। अब सवाल की भाषा को सीधे सीधे पढ़ते चलो और समझते चलो। बेचना मीन्स वट, विक्रय मूल्य। बेचने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 10% की हानि होती है। ठीक है, अब तक हमें 630 रुपये में बेचने पर हमें 10% की हानि होती है। तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। जैसे कि सवाल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल वही इजी बेस में है। यहाँ पर सीधा सीधा विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कब प्राप्त होता है, जब हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, यानी 10% हानि पर। चलो हम समानुपातिक विधि यहाँ पर सीधा सीधा यूज करते हैं। यानी जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर पहले कितना हानि दे रखी है, हानि, तो यहाँ पर हानि कितनी है 90। कोई मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, फिर क्या ज्ञात करनी है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है x, जैसे कि हमको मालूम है। और हमें फिर बाद में क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 910 रुपये। ये यहाँ पर हम आसानी से बेस में निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसका इससे, इसका इससे, तो 630 × x 910 गुणे
90। इजी है, यहाँ तक तो। अभी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब प्रतिशत में वो भी हम आपके लिए बताएंगे। 910 630 गुणे 90। और यहाँ पर देख सकते हो 0 से 0 9 7 63, और यहाँ पर ये कितने 13 सत्ते 91, तो कितना आया 13%। नहीं नहीं नहीं, 13 सत्ते 91, यानी 7 से काटेंगे तो 130 आएगा। 130 मीन्स ये कितना अधिक है, 100 से अधिक है। हम 100 बेस मानकर चलते हैं, तो ये कितना आया हमारा 100 + 30, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 30% का लाभ प्राप्त हुआ। जैसे कि सवाल की रूपरेखा देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलें कुछ बेसिक सवालों के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ पार्टों में हम सवाल कराते जाएंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक बेसिक चीज़ बताते जाएंगे। अब एक शानदार क्वेश्चन आया, इसके लिए हमें बेहतरीन ट्रिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप मिनटों में क्या चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर हमें कुछ रुपए प्राप्त होते हैं, 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। इस सवाल को सीधा सीधा आप कर सकते हो बेसिक ट्रिक पे। यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा हो 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर हमें इतने अधिक रुपए प्राप्त हो रहे हैं। एक विधि है सीधी, बिल्कुल ही इजी विधि, इजी। अगर ये दो, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला जिसको आप देखकर सीधा ही कर देते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य इक्वल टू राशि का अंतर कितना है, यहाँ पर 270 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, बटे जो राशि दी हुई है A ± B, यहाँ पर कुछ वो मैं बताऊंगा, यहाँ गुणे 100। यहाँ पर अगर लाभ या हानि दोनों असमान हों तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, असमान है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। इसके विपरीत अगर समान हो तो नेगेटिव चिन्ह लगेगा। ये हमारा फॉर्मूला है, जिसमें आप देख सकते हो सीधा सीधा पुट करके आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो राशि का अंतर कितना है 270, इजी वे। यहाँ पर 20% हानि, ये दोनों अलग अलग संख्या है, हानि है लाभ है। अगर लाभ होता तो हम घटा देते, प्लस जब ही होगा जब लाभ या हानि होगी। ये कितना आया 20 + 20 गुणे 100, देख सकते हो आप 270/40 गुणे 100। अब कैलकुलेशन दे, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हो 0 से 0 कट गई, यहाँ पर 4 से 100 कितना 25 बार। अब 27 गुणे 25 करने पर हमें मान प्राप्त होता है 675 रुपये। आप इजी वे में कर सकते हो। और एक और तरीका तो यही है, पर इससे अगर ये आपके दिमाग पर अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो चंद सेकंडों में ऐसे सवालों का आंसर तुम ज्ञात कर सकते हो बेहद आसान तरीके से। आप सीधा देख सकते हो, यहाँ से लेकर चलो, हमें 20% लाभ प्राप्त बेचने पर इतना 270 रुपये का लाभ होता है। यानी जो चीज़ अधिक है, लाभ कितना है 120 रुपये, हानि कितनी हुई हमारी 20% की, -80 बराबर 270। हमें प्रतिशत में ज्ञात करना होता है 40%, ये सभी चीज़ प्रतिशत में ही होती है। 270 यानी 40% इक्वल टू 270। कैलकुलेशन करके आप इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक, सवाल समझ में आया? चलो
तो कुछ आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर कुछ बेहतरीन सवालों का संकलन किया हुआ है मैंने, जो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करना है। हमारा नया चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए आपकी मदद की जा सकता है। यहाँ पर चलते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में आते हैं हमारे, जैसे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर देख सकते हो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशतता ज्ञात करो। ये बेहद आसान तथा बहुत अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो हम इसको चंद सेकंड में बढ़ाएंगे, आप देखते जाना। यहाँ पर जो चीज़ दी हो, और क्या चीज़ दी हुआ है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हमें सीधा सीधा चलना है। 25 वस्तुएं, 25 वस्तुओं को क्या दिया है, हम सीधे ट्रिक पे आते हैं, अपने पे ट्रिक, और फिर बेसिक भी समझाएंगे। तो समझ लो 25 गुणे क्रय मूल्य, जो चीज़ दी हुआ है उसको करना है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। आप देख सकते हो हमें क्या, जो चीज़ दी हुई है उसको एज इट इज पुट कर दिया है। अब आपको ये तो मालूम हुआ हमें लाभ हानि किस पर ज्ञात करनी होती है, क्रय मूल्य पर ज्ञात करनी होती है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात चाहिए और विक्रय मूल्य। अगर इसका रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम इजी बेस में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य को इधर और जो संख्या आएगी उसको इधर ले आएंगे। तो हमें करना क्या होता है, अगर हमें क्रय मूल्य इधर ले लाना है तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब हमने क्या किया, क्रय मूल्य इधर ले गए तो ये संख्या हमारी इधर आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 25/20। आसानी है, आप देख सकते हो। अब हमें लाभ प्रतिशत हानि में क्या करना पता, अगर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है या हानि प्राप्त हो रही है तो हमें एक क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना होता है या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होता है। तो आप देख सकते हो अब हमें क्या करना होता है, यह देख सकते हो, यानी 25 - 20 = 5। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य कम हो, हमें लाभ प्राप्त करना है। माना लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी अधिक रुपए में बेची और खरीदी हमने कितने, कम रुपए में खरीदी, तो हमें तभी लाभ प्राप्त हुआ। तो हमें ये कैसे प्राप्त हुआ, 25 - 20 = 5। आप देख सकते हो तो हमें कितना प्राप्त हुआ, लाभ। और हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे लाभ या हानि प्रतिशतता = लाभ या हानि 100 में प्लस या माइनस करके, आप समझ सकते हो। यहाँ पर क्या है हमारा, क्रय मूल्य गुणे 100। अब हमें इसमें पुट करना है लाभ या हानि कितना, हमारा लाभ प्राप्त हो रहा है हमें, तो लाभ कितना है हमें, हमारा 5। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 20 गुणे 100। सिंपल। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन, 1/4, 4 से 1 कितना होगा, 25 बार। तो आप सीधा देख सकते हो हमारा क्रय मूल्य जो हमें लाभ हानि प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ, 25%। देखना इस सवाल के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये सवाल बेहतरीन है और इसको काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। सीधा सीधा नोट डाउन कर लो। चलो इससे भी कुछ शानदार सवालों की ओर चलते हैं। वैसे आज मैं बहुत सवालों को कराना चाहता हूँ आपके लिए, जो बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए। फिर हम एक दिन वो क्लास लेंगे जिसमें आप सभी के लिए क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। यहाँ पर अब तो हम बेसिक चीज़ों को बता रहे हैं। एक हाँ, इसका फॉर्मूला भी लिखा दूँगा आपके लिए, ये सही रहेगा। सीधा फॉर्मूला, ये हमारी ट्रिक कैसे आई है हमारी,
अब देखो यहाँ पर क्रय मूल्य या लाभ हानि प्रतिशत याद करने के लिए, लाभ या हानि। अब ये तो पता होगा कि हमें लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है, तो एक वस्तु में से दूसरी वस्तु घटा के ही हमें लाभ या हानि का मालूम चलता है, ये तो पता होगा। तो हमें क्या होना है, खरीदी गई वस्तु, खरीदी वस्तु, ठीक है, यानी खरीदी गई वस्तु माइनस बेची वस्तु। ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। जिस वस्तु को, अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जब तक बेचेंगे नहीं तो हमें लाभ हानि क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा। और हम इस किस पर निकालते हैं हमेशा, बेची वस्तु गुणे 100। ये ट्रिक है हमारी, नोट डाउन कर लो। सीधा फॉर्मूला पुट करना होता है। यहाँ पर चलो एक सवाल और ही करा दें, कुछ संख्याओं का चेंजमेंट है। अभी तो हमें लाभ प्राप्त हुआ था, अभी हमें हानि प्राप्त होने वाली है। तो हानि का एक सवाल देख लो, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इसका मतलब यही तो है कि उसने किसी वस्तु को 18 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें प्राप्त हो जाएगा 18 माइनस 20। अब एक किस पे निकल के आ रहा है हमारा, 20 पे गुणे 100। अब यहाँ नेगेटिव चिन्ह आएगा वो हमारा हानि को दर्शाएगा, और प्लस चिन्ह आएगा वो हमारा लाभ को दर्शाएगा। वो तो आप सीधा देखकर मालूम ही चल जाएगा, ठीक है। आप कैंसिल कर सकते हो, यानी 2 से ये 10 बार और ये 10 से 100 10 बार, तो कितना -10। अब इसमें कितना प्राप्त हुआ, -10% की हानि प्राप्त हुई। -10 नहीं बोल के हम सीधा बोल सकते हैं 10% की हानि प्राप्त हुई हमें, ठीक है। सवाल समझ में आया ना। चलो अब ऐसे सवाल कराएंगे जो